Okay, so we're gonna start the worksheet of second chapter, that is microorganism friends and foes. So we will be doing the answers from first question, and if you are knowing, you have to give the answer. If you're knowing the answer, you have to give the answer. First question is, bacteria and dash are some of the common decomposer. What will be the answer? Fungi. बैक्टीरिया एंड फंगी. चलिए फंगी लिख दिया मैंने. नेक्स्ट है, harmful material released by microorganism in our body are called पैथोजन. pathogen. Germs. हाँ, कोई जर्म्स बोले तो जर्म्स भी लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, स्मट ऑफ डैश एंड रेड डॉट ऑफ डैश इज अ फंगल डिजीज. क्या हुआ स्मट ऑफ? wheat, WHEAT, smut of wheat and red rot of sugar cane. Okay, let me show this. Yesterday we had discussion on this worksheet. Say yes or no. No, sir. No. Okay, so I want to show you the smut of wheat. Let me show this. So presentation is showing na. Yes, sir. Yes, sir. स्मार्ट ऑफ वीट दिखाता हूँ. एक मिनट, अभी मैं प्रेजेंटेशन 1 मिनट के लिए हटाऊंगा, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा स्मार्ट ऑफ वीट कैसा होता है. लुक एट हियर, ये वीट है, इसमें फंगस लग गया है. इसमें पता चल रहा है, देखो ये ग्रीन कलर का है और नीचे देखो क्या लगा हुआ है, ये स्मार्ट है. दिख रहा सर है? और वो ब्लैक, सबसे हाँ, ब्लैक जो हाँ, है वो पूरा लग गया उसमें. क्या है वो? ये गेहूं है, गेहूं नहीं पता. देखो, यस सर, पता है. इसमें जो ये लग गया ना ब्राउन कलर का, ब्लैक ब्लैक क्या है वो? यही तो फंगस लगा हुआ है. दैट इज स्मार्ट ऑफ वीट. तो अनाज खराब हो गया ना, अनाज इसमें से निकलेगा. नो सर. सो दैट इज स्मार्ट ऑफ वीट. और रेड रॉट ऑफ शुगर कैन था. रुको, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन दिखा था. ये तो सब लोग देखे हो, शुगर कैन जो खाए हो उसे पता होगा. यस सर, देखें. यस सर. रेड रॉट ऑफ शुगर कैन देखो, ऐसा देखे हो गन्ने में. यस सर. गन्ने खाए ना, गन्ने में ऐसा दिखता है. हाँ, देखो ये दिख रहा है. यस सर. चलिए, अब मैं ये हटा दूं, अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं. यस. Okay, so smut of wheat and red rot of sugar cane is a fungal disease. Okay, next is sodium dash and potassium dash are used to preserve dash dash and dash. सोडियम बेंजोनेट. चलो ये तो बढ़िया बोले. पोटेशियम मेटाबिसल्फेट. अच्छा, सोडियम बेंजोएट एंड पोटासियम नाइट्राइट है. ठीक है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट हमारे बुक में है. तो पहले तो सोडियम बेंजोएट, ठीक है, लिख लेते हैं. BENZOATE, सोडियम बेंजोएट. एंड पोटासियम नाइट्रेट आर यूज टू प्रिजर्व. क्या क्या प्रिजर्व करने में यूज आता है? यूज टू प्रिजर्व कैचअप्स, KETCHUPS, कैचअप्स, जैम्स और पिकल्स तो दिया हुआ ही है. ठीक है. सो यू आर ऑल्सो राइटिंग ना. You have opened your class for copy. You are also noting down these things. Next, dogs get infected with the virus disease called. रेबीज वायरस. Yes, very good. Yes, sir. Rabies virus. Yes, very correct. That is rabies.
RABIAS. Rabies. Okay, next. सर एक बार फिर से ऊपर कीजिए ना थोड़ा सा. यस सर. So you can take the screenshot also if it is required. यस सर हो गया. ठीक है. यस सर. So shall we move to the next slide? यस सर. एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट. एक मिनट. ओके, एक मिनट. सर हो गया. और किसी को चाहिए 1 मिनट? एनीवन? यस सर. किसको? ममता को? Shall we move to the next slide? यस सर. किसी को अगर अभी भी लिखना है तो बोल सकते हो. यू आर वेरी much allowed to say if you want to ask anything. Ask. Shall we move to the next slide? यस सर. Okay. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. State whether these statements. एक मिनट. State whether these statements are true or false. यस सर. So first one, both humans and cattle get infected by tuberculosis and ringworm. क्या होगा? ट्रू. True. ट्रू. हाँ, that is true. TRUA. Okay, next. Tetanus and typhoid are disease caused by virus. सर. फॉल्स. फॉल्स. False. तो फिर किससे होता है टेटनस और टाइफाइड? बैक्टीरिया. हाँ. Next. Microorganism produces ethanol by fermentation of sugar. ईस्ट. हम्म. ईस्ट. फॉल्स. ट्रू. नहीं, इसमें true false बताना है कि कह रहा है कि False. microorganism produces ethanol. क्यों? फॉल्स सर. सर फॉल्स. फॉल्स. क्यों false क्यों होगा? जो false बोल रहे बोले false क्यों होगा? सर इससे होता है. सर ईस्ट से होता और ईस्ट तो सर बहुत बड़ा जानवर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना है. ईस्ट तो हाथी जितना बड़ा होता है. नेक्स्ट वर्ड नो कितने सर. लिखा तो सर ईस्ट हाथी जितना बड़ा है. नहीं तो तुम लोग false क्यों कह रहे हो फिर इसे? ट्रू. यहाँ तो बोला जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस सर इथेनॉल इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल अल्कोहल सर है. यहाँ पर इथेनॉल नहीं होगा सर. टायर में सर होता है ना. इथेनॉल अल्कोहल है. सर यहाँ पर इथेनॉल नहीं होगा. सर क्या ट्रू होगा? सर. इथेनॉल भी एक तरह का अल्कोहल है. सर ट्रू होगा. ट्रू होगा. तब ट्रू होगा. यस सर. सर पता नहीं था इथेनॉल अल्कोहल है. तो इथेनॉल अगर अल्कोहल है तो ट्रू हो जाएगा ना. यस सर. यस सर. अच्छा, शुगर के फर्मेंटेशन में क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल. अल्कोहल. ओ, तो इथेनॉल जो है ना अल्कोहल ही है. अल्कोहल का फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग हर क्लासेस में. मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल. सर इथेनॉल क्या टायर में होता है? हाँ, सैनिटाइजर में भी होता है. तो ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? किसका कॉल म्यूट सर, करो, true. बैकग्राउंड से आवाज आ रही है. म्यूट ये कॉल. हु इज ही? अंशिका. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ऐसे लोग जो बिल्कुल केयरलेस होते हैं. उसे पता ही नहीं होता कि उनका माइक ऑन है. ओके, माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इथेनॉल बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर. ये ट्रू होगा. ट्रू. नेक्स्ट है क्लोरेला एंड स्पायरोगायरा आर प्रोटोजोआ. फॉल्स. फॉल्स सर. तो फिर ये लोग क्या है फिर? फंगी. एल्गे. काइंड ऑफ फंगी एल्गे. है. काइंड ऑफ एल्गी है. सर एल्गे. दोनों एल्गी हैं, क्लोरेला और स्पायरोगायरा. दोनों इज अ काइंड ऑफ एल्गी. सर क्या
ये कॉलेरा मत समझना, इसे क्लोरेला है ये। प्लीज म्यूट योर कॉल। नेक्स्ट, वैक्यूम पैकिंग यूज फॉर स्टोरिंग नट्स डिप्राइव्ड बैक्टीरिया ऑफ ऑक्सीजन। True. ट्रू। True. यस, तो पैकिंग जब करते हो उसमें हवा नहीं डालते हैं ना, ट्रू होगा, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है उसे ऑक्सीजन ना मिले। तो ये हो गया सबका। यस सर। Yes, sir. सो नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग करते हैं। ठीक है, तो पहले मैच द फॉलोइंग के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट टाइम, जस्ट फाइंड आउट द आंसर, देन वी विल टॉक अबाउट इट। मम्मी, okay, so shall we do this? Match the following. यस सर। Okay, that was enough time for you. Okay, match the following. First one, citrus canker. बैक्टीरियल डिजीज। Citrus canker is a bacterial disease. Bacterial. Bacterial disease. Next, antibody. डिस्ट्रॉय Destroy bacteria. डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। अरे वाह, देखता हूँ, DESTROY, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट, क्लॉस्ट्रीडियम। बोलो बोलो बोलो, नहीं पता, यू डोंट नो। नहीं पता। नहीं पता. सर नो सर नहीं पता। तो मैच दी फॉलोइंग में क्या करेंगे हम लोग ना, जो नहीं पता ना उसे छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वैसे क्लोस्ट्रीडियम इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। नेक्स्ट क्या है, रस्ट ऑफ व्हीट, इसका क्या होगा? कैटल डिजीज ना कैटल में कैसे होगा, रस्ट ऑफ व्हीट गेहूं में। सर ऑरेंज पैचेस। Orange patches. हाँ, Orange patches. व्हीट में ऑरेंज पैचेस हो जाते हैं। अभी जो देखे थे हम लोग, रस्ट लग गया Yes, था ना, sir. तो ऑरेंज कलर का पैचेस Yes, होता sir. है, जो हम लोग पढ़े थे अपने बुक में, ऑरेंज पैचेस। सर ये साइट्रिक फूड में हो रहते हैं। वो तो बैक्टीरियल था ना, ये तो फंगल है। रस्ट ऑफ व्हीट हम लोग पढ़े थे, जैसे जंग लग जाना, ऐसा लगेगा देख करके जंग लग गया इसमें, लेकिन वो फंगस व्हीट है। में रेड रेड कलर का रहता है। यस। सर जैसे लोहा वोहा में जंग लग जाता है, जो जैसा हाँ जी। कलर होता है वैसे ही उस पे हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। कैटल डिजीज। सीवेज Food ट्रीटमेंट poisoning. में, अरे नहीं नहीं बेवकूफ, सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब क्या, जो हमारा सीवेज जो बह करके जाता है उसे ट्रीट किया जाता है, उसे ठीक किया जाता है। तो जहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट होगा वहाँ पे बदबू आएगी, अच्छा, तो होगा So बैड bad ऑर्डर एंड odor. टेस्ट। बैट ओडर एंड टेस्ट। Bad odor.
नेक्स्ट। रैंसिडिटी, एसिडिटी क्या होता है? फूड पॉइजनिंग, हाँ, फूड पॉइजनिंग होता है। फूड फूड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग। सर एसिडिटी होता क्या है? रेसिडिटी क्या होता है कि जैसे हम लोग का फूड जब रखा रखा खराब हो जाता है ना, तो हम कहते हैं रेंसिड हो गया फूड। दाल जैसे कभी खराब हो जाता है। सर जहरीला हो जाता है खाना उसमें। हाँ, मतलब अगर हम बहुत देर तक छोड़ देंगे ना फूड को, तो वो खराब हो जाता है, तो हम कहते हैं रेंसिड हो गया। एंथ्रैक्स क्या होता है? कैटल डिजीज, हाँ, ये कैटल डिजीज है। ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम का बायो मेंटेन है। अच्छा, तो क्लॉस्ट्रीडियम का क्या हो जाएगा? बायोऑगमेंटेशन। बायोगमेंटेशन। देखो क्या है ना, बायोऑगमेंटेशन सीवेज ट्रीटमेंट में भी होता है, कि सीवेज ट्रीटमेंट में हमने कई बार बैक्टीरिया को दे दिया और डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। और क्लोस्ट्रीडियम एक मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें बैड ऑर्डर एंड टेस्ट इसमें भी आता है, तो ये कई बार कंफ्यूजिंग होता है इस तरह से। यहाँ पे अगर हम ये लिख दें बायोऑगमेंटेशन सीवेज ट्रीटमेंट में, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम लोग मिलाते हैं कुछ उसे ट्रीट करने के लिए। किसे ट्रीट करने के लिए? सीवेज को सड़ाने के लिए हम लोग कुछ यूज़ करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं बायो ऑगमेंटेशन। और क्लोस्ट्रीडियम जो है इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? बैड ऑर्डर। हाँ, यहाँ पे बायोगमेंटेशन। जहाँ पे ये बैक्टीरिया होगा क्लोस्ट्रीडियम, वहाँ पे बैड ऑर्डर होगा और इसका टेस्ट है, ठीक है, समझे? जस्ट नोट इट। यस सर। सर क्रॉस मीडियम का बैड ऑर्डर ऑर्डर एंड टेस्ट नहीं हो सकता था? हाँ, तो वही तो किया मैंने, क्लोस्ट्रीडियम का ही बैड ऑर्डर एंड टेस्ट किया एंड सीवेज ट्रीटमेंट का बायो ऑगमेंटेशन किया मैंने। यस सर, कंप्लीटेड। Anybody having any problem from here? No, sir. Okay. Next.